और चलिए आपको बता दें कि आज जिला पंचायत चुनाव की जो रिजल्ट है वो आज घोषित होंगे और इसी को देखते हुए काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि जो व्यवस्था जो की है, सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो पुख्ता इंतजाम उसके किए गए हैं, क्योंकि आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके साथ ही साथ कई जो बड़ी चुनौतियां हैं वो लगातार नजर आ रही है, क्योंकि आज पंचायत का फैसला आना है और देखना यह होगा कि इस पंचायत के फैसले में क्या कुछ तस्वीरें बदलती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि आपको बता दें कि 4 चरणों में ये मतदान कराया गया है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि हर मतगणना स्थल पर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है ताकि कोरोना के खतरे को रोका जा सके। मतगणना को लेकर सुरक्षा के जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 75 जिलों में बनाए गए हैं मतगणना स्थलों पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। 12,89,000 उम्मीदवारों के भाग्य का आज फैसला होगा। वोटिंग से पहले मतगणना स्थलों को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया है। कोविड प्रोटोकॉल के बीच वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और साथ ही साथ RT-PCR टेस्ट के बिना आपको वहां पर जाने की इजाजत नहीं होगी। हर विकासखंड पर एक साथ आपको बता दें जो व्यवस्था है वो देखने को मिल रही है और साथ ही साथ प्रत्याशी नहीं निकाल पाएंगे विजय जुलूस। हालांकि ये कोर्ट की तरफ से साफ कहा गया है कि किसी तरीके की जुलूस नहीं निकाला जाएगा, उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा है और लगातार कोरोना के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए सख्ती जो है वो काफ़ी बढ़ा दी गई है, क्योंकि आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है और आज पंचायत का फैसला आना है। और इसको देखते हुए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के रिजल्ट जो है वो आज घोषित होंगे और यूपी में बता दें आपको कि जिस तरीके से लगातार जो मामले भी कोरोना के सामने आ रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती जो है वो नजर आ रही है। और चलिए सीधे आपको लखनऊ लिए चलेंगे जहां पे हमारे सहयोगी अनिल यादव हमारे साथ लाइव है। अनिल, क्या अपडेट है अभी आपके पास? देखिए, 4 चरणों के चुनाव के बाद आज मतगणना स्टार्ट हो गई है। 75 जिलों में ये मतगणना हो रही है और भारी कोविड प्रोटोकॉल्स जो हैं उनके अंतर्गत ये मतगणना कराई जा रही है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से तो इनकार कर दिया, लेकिन ये जरूर कहा कि जो कोविड प्रोटोकॉल्स है उनका कड़ाई से पालन होना चाहिए। यही वजह है कि जिनमें भी कोविड के लक्षण होंगे उन्हें मतगणना स्थल पर जाने की इजाज़त नहीं होगी और टेस्ट करने के लिए भी वहाँ पर काउंटर लगाए गए हैं। लोगों को अपनी नेगेटिव रिपोर्ट भी दिखानी होगी। तो देखिए, 58,000 ग्राम प्रधान हैं जिनकी किस्मत का फैसला होना, यानी 58,000 प्रधान जो हैं वो चुने जाएंगे और इसके अलावा जिला पंचायत सदस्य हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। तो देर शाम तक नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बैलेट पेपर से ये चुनाव हो रहे हैं। और देखिए, 12 लाख लगभग 90,000 जो कैंडिडेट्स हैं जिनकी किस्मत का फैसला होना है। तो इतनी बड़ी संख्या में बड़े स्तर पर लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया था और बहुत घमासानपूर्ण ये चुनाव रहा था। पूरे महीने चला, 4 चरणों में चला है, तो सबकी निगाहें इस पर लगी हुई हैं। और देखिए, चुनाव के दौरान ही बहुत कुछ बातें हुई, अपोजिशन ने भी सवाल उठाए चुनाव की टाइमिंग को लेकर, लेकिन अंततः चुनाव तो कंप्लीट हो गए हैं और आज गिनती शुरू हो रही है। और यही वजह है कि यूपी में कोरोना का खतरा भी बढ़ रहा है। इसके मद्देनजर कोर्ट ने कहा है कि जो भी गिनती होगी वो कोविड प्रोटोकॉल्स के अंतर होगी, इसलिए कोविड प्रोटोकॉल्स के जो नियम है उन्हें बहुत सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया। इसके अलावा जो भी व्यक्ति जीतेगा, देखा गया है गाँव में वो जुलूस निकालते हैं, लेकिन जुलूस पर इस बार बिल्कुल पाबंदी रहेगी। जो कोई भी जुलूस निकालेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जिला प्रशासन करेगा। बिल्कुल अनिल, क्योंकि एक जो बड़ी चुनौती है वो तो नजर आ ही रही है। आप हमारे साथ बने रहिएगा अनिल, और चलिए आपको आगरा ले चलते हैं, वहाँ की भी तस्वीर दिखाते हैं। वहाँ पे हमारे संवाददाता विनीत दुबे हमारे साथ लाइव है। विनीत, वहाँ पर क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? एसपी साहब का होगा विनीत। देखिए, अगर आगरा की बात करें तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना इस समय शुरू हो चुकी है। 15 ब्लॉकों में यह मतगणना होनी है और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से यहाँ की तस्वीरें हैं। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को अंदर प्रवेश तभी दिया जा रहा है जबकि वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करता है, गाइडलाइंस का पालन करता है। बिना किसी एंट्री के यहाँ पर चाहे कोविड की बात करें, जांच की जा रही है, उनके सारे प्रपत्र जांच की जा रहे हैं, ID कार्ड जांच की जा रही है और कोई किसी भी बिना आपत्तिजनक सामग्री को अंदर नहीं ले जाने दिया जा रहा है। अगर हम बात करें मतगणना की, तो मतगणना जो है करीब 24 घंटे इसमें लग सकते हैं। 12-12 घंटे की 2 शिफ्टों में यह काम किया जाएगा। 4,180 के कार्मिक जो मत हैं वो इसकी गिनती करेंगे। 321 टेबल लगाई गई हैं आगरा में। और सबसे बड़ी बात कि सबसे पहले ग्राम पंचायत सदस्य, फिर प्रधान, फिर सदस्य क्षेत्र पंचायत और उसके बाद यहाँ पर जिला पंचायत सदस्यों का फैसला सामने आएगा। पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति अगर कोई लगता है तो उसको तुरंत बाहर किया जा रहा है और अंदर कोविड डेस्क भी लगाई गई है। आप गेट में देखेंगे खनौली ब्लॉक है जहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर कोविड डेस्क भी लगाई गई है। अपना जांच कराएंगे, अपना जो भी व्यक्ति है उसको रिपोर्ट लाना आवश्यक है कि उसका किसी प्रकार से कोई संक्रमित तो नहीं है। खास ध्यान रखा जा रहा है और अंदर प्रवेश देने के बाद ही पुलिस फोर्स काफ़ी तैनात यहाँ पर की गई है और इंतजाम पूरे किए गए हैं। और अब गिनती शुरू हो चुकी है। 15 ब्लॉकों
इलाकों में और अधिकारी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन पुलिस के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ मिनी लॉकडाउन चल रहा है और दूसरी तरफ मतगणना। तो ऐसे में पुलिस को कैसे फोर्स को तैनात करना है वो पहले से ही इंतजाम किए गए थे। आईजी से कल हमारी बात हुई थी नवीन राणा ने, उन्होंने भी इस बात को कहा कि 15 ब्लॉकों में प्रॉपर व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ लॉकडाउन संपूर्ण तरीके से लगा रहे और लोग उसका उल्लंघन ना करें, उसके लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल विनीत, क्योंकि पुख्ता इंतजाम तो किए गए हैं लेकिन चुनौतियां जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। हालांकि वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है और इस वीकेंड लॉकडाउन के दौरान ही वोटों की गिनती भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि पंचायत का आज फैसला आना है। 4 चरणों में इसका चुनाव हुआ है और लोग जो थे, जब वोटिंग की जो तस्वीरें सामने आ रही थी, लोग काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिए। लेकिन विनीत, सवाल ये उठते हैं इस बीच, क्योंकि पंचायत चुनाव की अगर बात करें तो ज़मीनी हकीकत की अगर बात करें तो जो वहाँ के लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है इस पंचायत चुनाव को लेकर? देखिए, अगर पंचायत चुनाव की बात करें आप, हमने कई ग्रामीणों से भी बात की और पुलिस अधिकारियों के कर्मचारियों से भी बातचीत की। ऑफ द रिकॉर्ड सभी इस बात को कहते हैं कि आज वैसे ये मतगणना नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि कोरोना काल इतना तीव्र गति से आप देख रहे हैं कि कोरोना के आंकड़े फैल रहे हैं और ऐसे में नहीं होना चाहिए था। लेकिन ग्राम प्रधानों का कहना था कि जिस हिसाब से तैयारियां की गई थी और पहले से ही फोर्स तैनात की थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला थोड़ा देर में आया था, पहले से ही फोर्स तैनात कर दी गई थी, व्यवस्थाएं मजबूत कर दी गई थी। तो अब जब गिनती शुरू हो चुकी है तो मतगणना इस समय सुचारू रूप से जारी है। कोशिश यही की जा रही है कि किसी प्रकार से व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जाए, प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए, और यही वजह है कि किसी भी व्यक्ति को बिना उसके सर्टिफिकेट के चेक किए बिना अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। चाहे वो एंटीजन टेस्ट का आपने यहाँ पर दिखाए, टेम्परेचर जरूर चेक किया जा रहा है और अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो उसको साइड में लगा दिया जाता है। ग्राम पंचायत और प्रधान हो, जिला पंचायत सदस्य, ये वो पद होते हैं जो क्षेत्र के पद होते हैं। अपना प्रधान होता है और उसी को चुनने के लिए मतदान किया जाता है। और जब हमने मतदान के दिन दिखाया था किस तरीके से लोग बढ़ चढ़कर सामने आए थे, और आगरा में भी 20 लाख की जनता में अगर हम बात करें तो 14 लाख से ज़्यादा की जनता ने वोटिंग की थी। और यही वजह है कि हर कोई चाहता है कि मतदान का नतीजा जो है वो जल्दी से जल्दी आए, और आज उसकी शुरुआत हो चुकी है। अधिकारी यहाँ पर तैनात हैं, ACM भी यहाँ पर हैं, SP प्रोटोकॉल भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम जो अधिकारी हैं, और अंदर बैरिकेटिंग्स लगाई गई है। जो टेबल लगाएंगे, 321 टेबल है पूरे आगरा में, अलग अलग जो टेबलें लगाई गई हैं अलग अलग ब्लॉकों में, उसमें भी डिस्टेंसिंग रखी गई है। हालांकि अंदर जाने की अभी परमिशन किसी अन्य लोगों को नहीं दी गई है, लेकिन अंदर बैरिकेडिंग के अलावा बाहर से सारी व्यवस्था की गई है ताकि कोविड के नियमों का पालन भी किया जा सके। बिल्कुल विनीत, क्योंकि आज की मतगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाए थे कि इसे थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, लेकिन बाद में फिर इजाजत मिल गई आज मतगणना को लेकर। और विनीत, आप हमारे साथ बने रहेगा, हमारे सहयोगी अनिल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल, अगर बात करें तो इस बार पंचायत चुनाव की कौन से ऐसे मुद्दे रहे जिस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया? क्योंकि सड़क, पानी, बिजली को हटाकर बात करें तो कौन सा मुद्दा रहा जो लोगों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा? देखिए, बहुत से जो सियासी पंडित हैं इसको 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रहे हैं, और इसमें बहुत कोई बड़े मुद्दों का जोर नहीं रहता है। स्थानीय मुद्दे इसमें हावी रहते हैं, क्योंकि ये ग्राम के इलेक्शन होते हैं और जो प्रधान पंच के इलेक्शन होते हैं उसमें तो बहुत ही मामूली मुद्दे रहते हैं लोगों के आपसी। अधिकतर यही देखा गया है कि जो गांव की सियासत होती है उसी आधार पर ही ग्राम प्रधान का चुनाव होता है। हालांकि जिला पंचायत सदस्य जरूर है, वो थोड़ा सा बड़ा चुनाव होता है, उसमें कई ग्राम शामिल होते हैं, और इस बार कई पार्टियों ने अपने कैंडिडेट भी उतारे हैं। उनको सिंबल भले ना पार्टियों को मिले हों, लेकिन पार्टियों ने उन्हें समर्थन जरूर दिया है। तो ये भी देखने को मिलेगा कि किस पार्टी के समर्थित उम्मीदवार जिला पंचायत सदस्य में कितने जीते हैं। इसीलिए इसको 2022 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, और पार्टियों ने अपनी ताकत भी लगाई है। बीजेपी ने भी, BSP ने भी इस बार उम्मीदवार उतारे थे, अपने समर्थित उम्मीदवार उतारे हैं। समाजवादी ने भी प्रत्याशियों को समर्थन दिया है। तो किसके कितने जिला पंचायत सदस्य जीतते हैं इस पर सबकी नज़र रहेगी। बाकी ग्राम प्रधान के जो चुनाव है वो तो स्थानीय और ग्राम स्तर के मुद्दों पर ही होते हैं। बिल्कुल अनिल, और लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन अगर बात कोरोना की करें तो कोरोना का दौर चल रहा है। इस बीच क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर नजर आ रही हैं और सख्ती किस तरीके की देखने को मिल रही है वहां पर? देखिए, प्रशासन तो हर बार कहता है कि वो पूरी सख्ती बरत रहे हैं, लेकिन आज ठीक है, कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद, कोर्ट के निर्देश के बाद थोड़ी सख्ती दिख रही है। लेकिन इलेक्शन के दौरान हमने देखा कि बड़े स्तर पर जो पीठासीन अधिकारी थे, जो शिक्षक थे, जिनकी ड्यूटी लगाई थी, काफ़ी की उनमें से मृत्यु हुई, जिसको लेकर आक्रोश भी था, और उन्होंने मांग भी करी थी कि ये जो काउंटिंग है उसे स्थगित किया जाए। लेकिन इलेक्शन हुए हैं, 4 चरणों में इलेक्शन हुए हैं, कई लोग संक्रमित भी हुए हैं, और इस दौरान मतदान के दौरान कई जगह से खबरें आई कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ। लेकिन आज प्रशासन मुस्तैद है कि गिनती के दौरान, काउंटिंग के दौरान किसी तरह से कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन ना हो, क्योंकि सुप्रीम
कोर्ट इसको मॉनिटर कर रहा है। बिल्कुल अनिल, और लगातार अपने दर्शकों तक हम तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं कि किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं और क्या कुछ तस्वीरें बदलती हुई नजर आएंगी। हमारे सहयोगी विनीत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनीत, अगर बात करें, क्योंकि तस्वीरें लगातार आप दिखा रहे हैं, तैयारियां किस तरीके की नजर वहां पर आ रही है अभी, क्योंकि वोटिंग शुरू हो चुकी है और लोगों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती है, उसको लेकर क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं और किस तरह की सख्ती वहां पर देखने को मिल रही है? विनीत। जी बिल्कुल, मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखाता हूं कि किस तरीके से सख्ती बढ़ती जा रही है। और जैसा कि हमारे सहयोगी भी अनिल इस बात को बता रहे थे कि शिक्षकों की मौत के बाद उसके बाद ये मामला कोर्ट पहुंचा था और कोर्ट में इस बात को निर्णय लिया गया कि सरकार ने जो परफॉर्मा उनके सामने रखा है, जो पुख्ता इंतजामात का परफॉर्मा रखा था, उसी परफॉर्मा पर सरकार को काम करना है और मतगणना करानी है। और यही कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि फोर्स यहाँ पर तैनात है। जो बाहर मुख्य गेट है, जे हम किसी एक कॉलेज के बाहर खड़े हैं, एक ब्लॉक है, एक खंदौली ब्लॉक, और वहाँ पर ये मतगणना हो रही है। किसी भी व्यक्ति को बिना चेकिंग के अंदर नहीं जाना चाहिए, जहाँ तक कि जो सैनिटाइजर की शीशी है उसको तक बाहर निकलवा ले रहे हैं। और यहाँ पर सिर्फ वही व्यक्ति अंदर प्रवेश कर रहा है जिसकी रिपोर्ट, चाहे नेगेटिव रिपोर्ट आई है, चाहे वो RT-PCR की बात की जाए, एंटीजन की बात की जाए, उनको यहाँ पर भेजा गया है। इसके अलावा भी अंदर, यहाँ ठीक अंदर घुसते ही कोविड डेस्क लगाई गई है, वहाँ पर भी उसको चेक किया जा रहा है, उसके बाद अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। और अंदर मतगणना स्थल की बात की जाए तो जैसा मैंने बताया कि करीब 321 टेबल जगह जगह लगाई हैं अलग अलग ब्लॉकों में, और यहाँ पर दूरी पर टेबल लगाई गई हैं। 4100 के आसपास यहाँ पर मतदान कर्मी लगाए गए हैं जो कि लगातार मतगणना गिनती करेंगे और ये सिलसिला जारी रहेगा। अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे क्योंकि कोई चूक ना होने पाए, क्योंकि कोर्ट ने भी इस पर, सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ आदेश दिया है कि किसी प्रकार से कोविड में कोई ढीला हवाली ना हो। और वही कुछ यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। तमाम ब्लॉकों पर हम गए और वहाँ की भी हमने तस्वीरें वहाँ पर देखी, वहाँ पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और यही वजह है कि आज लंबी लाइनें नहीं दिखाई दे रही है। सुबह जो लोग आए थे उनको एक एक करके अंदर प्रवेश दे दिया गया है और अब इस समय अंदर जो गिनती है वो लगातार सुचारू रूप से जारी है। अब बात की जाए अगर मतगणना की गिनती की नतीजों की, तो 12 घंटे की शिफ्ट में ये काम किया जाएगा, लेकिन 24 घंटे बाद शायद नतीजा आने की उम्मीद है। और पहले प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत, उसके बाद जाके लास्ट में अंततः जिला पंचायत सदस्यों के नतीजे सामने आएंगे। बिल्कुल विनीत, और क्योंकि 12 घंटे की शिफ्ट में काम किया जाएगा और इसके साथ ही 24 घंटे बाद इसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि क्या कुछ हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बड़ी चुनौती से निपटना भी होगा क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा है और इस बीच जो गाइडलाइंस बनाई गई, जो प्रोटोकॉल बनाया गया, उसका किस तरीके से पालन करना होगा। लगातार हमारे सहयोगी अनिल भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, अगर बात करें तो अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे, स्थानीय मुद्दों की बात करते, क्षेत्रीय मुद्दों की बात कर रहे थे। जब आपकी लोगों से बातचीत हुई तो उनका क्या कुछ कहना है इस पंचायत चुनाव को लेकर? देखिए, पंचायत चुनाव में कोई बहुत राष्ट्रीय या राज्य स्तर के मुद्दे नहीं होते। उसमें जो प्रत्याशी होता है उसकी छवि मायने रखती है और बाकी जो प्रधान के इलेक्शन होते हैं उसमें ये मायने रखता है कि किसने कितना खर्चा किया है, किस प्रत्याशी ने कितनी, किसको गांव के लोगों को कितने अधिक से अधिक गांव में उसने जो अपने पैसे का कितना लुटाया है, कितना पैसा खर्च किया है। तो प्रधान के इलेक्शन में ये मायने रखता है क्योंकि गाँव में देखा गया है कि प्रत्याशियों ने शराब और दूसरे चीज़ों पर वोटरों को लालच देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। हालांकि सरकार ने तमाम पाबंदियाँ लगाई थी, कड़ाई करी थी, लेकिन उसके बावजूद भी पैसे का खेल चला है और प्रधानी का इलेक्शन अधिकतर इसी बात से डिसाइड होता है कि किसने कितने पैसे खर्च किए हैं। बाकी रही बात जिला पंचायत सदस्य की, उसमें पार्टियों ने जरूर अपने अपने समर्थन से प्रत्याशी उतारे, BSP ने, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने और BJP ने भी। तो उनके बीच लड़ाई देखी गई है और इसीलिए कहा जा रहा है कि जिला पंचायत सदस्यों के इलेक्शन पर सबकी निगाहें रहेंगी क्योंकि इसे 2022 के इलेक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। तो ग्राम प्रधान 58,000 से ज़्यादा ग्राम प्रधान चुने जाने हैं। तो ग्राम प्रधानों के इलेक्शन में तो खुलेआम पैसा चला है और माना यही जाता है कि जो ज़्यादा पैसा खर्च करता है वो ग्राम प्रधान बन जाता है। बिल्कुल अनिल, और देखना होगा कि आगे क्या कुछ और तस्वीरें बदलती हुई नजर आती है। अनिल, आपका भी शुक्रिया। विनीत, आपका भी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।